नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बड़ा सवाल जो मेरे बहुत से दर्शक बार बार लगातार पूछ रहे हैं कि क्या गजा को बचाने के लिए अब ईरान सामने आएगा? क्या गजा को बचाने के लिए ईरान इजराइल पर हमला करेगा? क्या गजा को बचाने के लिए एक बार फिर ईरान और इजराइल में जंग होने वाली है? ये वो सवाल है जो मेरे बहुत सारे दर्शक पूछ रहे हैं। सोशल मीडिया पे लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है कि अब गजा में आगे क्या होने वाला है और क्या गजा के मुद्दे को लेकर ईरान और इजराइल के बीच फिर से जंग हो सकती है। देखिए, जो लेटेस्ट खबर गजा से आ रही है वो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि गाजा को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं नेतन्याहू और इजराइल। ऐसा बताया जा रहा है कि गजा सिटी के जो आउटस्कर्ट एरिया है, बाहरी इलाका है, यहाँ पे बड़ी संख्या में इजराइल की फोर्सेस पहुंचनी शुरू हो गई हैं। करीब 2 लाख सोल्जर्स इजराइल के गजा में अंदर घुसने के लिए राजी हैं। इजराइल ने अपनी टैंक यूनिट्स जो है वो गजा की तरफ आगे बढ़ा दिए। नेतन्याहू के जो बयान आ रहे हैं और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनके जो बयान सामने आ रहे हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर गजा में एक बड़ा ऑपरेशन कर सकता है इजराइल, जैसा कि पहले कहा गया। एक तरफ हम देख रहे हैं गजा में हालात बहुत खराब हैं और पूरी दुनिया भर के देशों ने ये कहा है कि अगर इजराइल कोई ऑपरेशन करता है तो इससे हालात और बिगड़ सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने गजा में फेमाइन घोषित कर रखा है, अकाल घोषित कर रखा है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल जो है कि क्या ईरान गजा को बचाने के लिए एक और जंग छेड़ सकता है? कई लोगों का मानना ऐसा है कि गजा के मुद्दे को लेकर ईरान और इजराइल फिर एक बार आमने सामने होते हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने की वजह क्या वजह है इसके पीछे? कई कारण हैं, आप समझिए। पहली बात तो यह है कि आप देखें, जब से 12 दिन की जंग खत्म हुई उसके बाद से आप देखिए ईरान ने बहुत तेजी के साथ मिसाइल टेस्ट किए हैं, बहुत तेजी के साथ अपना डिफेंस सिस्टम दुरुस्त किया है, बहुत तेजी के साथ फाइटर जेट्स नए खरीदे हैं चीन के साथ। अपना ओवरऑल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है उसको बड़ी तेजी से मोबिलाइज किया गया। ईरान ने अपने जितने मिसाइल लॉन्च पैड्स तबाह हुए थे उन सबको दुरुस्त कर लिया है। एक प्रकार से एक बड़ी जंग की तैयारी में ईरान जुटा हुआ है, जैसा कि सोर्सेस खबरें जो हैं वो बता रही हैं। क्या ये ईरान की जंगी तैयारी इजराइल के खिलाफ है या कहने का तात्पर्य इजराइल और अमेरिका से तो चुनौती है ही, उनके खिलाफ तो है ही, लेकिन क्या ये ईरान गजा को बचाने के लिए, फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए, फिलिस्तीनियों पर जो नरसंहार हो रहा है इसको बचाने के लिए क्या एक बड़ा हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर? अभी देखिए, 2 दिन पहले जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि ओमान की खाड़ी में और नॉर्थ जो इंडियन ओशन है, यहाँ पे ईरान ने बड़ी मिलिट्री वॉर ड्रिल करी और ईरान की नौसेना ने कई सारी अपनी मिसाइल्स टेस्ट की। और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई तो ऐसी थी जो 1 मिनट के अंदर 11 मिसाइल्स फायर की गई। कई मिसाइल्स ऐसी हैं जो वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है, सोर्सेस से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे समंदर में ईरान की नेवी ने कई नई मिसाइल्स भी टेस्ट की है जो पहले ईरान ने कभी टेस्ट नहीं की थी। देखिए, वॉर ड्रिल नाम दिया गया था, लेकिन ईरान ने अपनी कई नई मिसाइल्स का परीक्षण किया है कि क्या वो सटीक जगह पर जा सकती हैं। एक देखिए, इसको आपको थोड़ा सा जोड़ के देखना होगा। ईरान के जो रक्षा मंत्री हैं अजीज नासिरजादे साहब, इनकी तरफ से एक बयान आया कि 12 दिन के ईरान इजराइल युद्ध में इस्तेमाल की गई मिसाइलें कुछ साल पहले बनाई गई थी। आज हमने पहले की मिसाइलों के तुलना में कई आधुनिक क्षमता वाली मिसाइलें बनाई हैं। ये मिसाइलें हमारे पास हैं। ऐसे में अगर ज़योनी दुश्मन फिर से इस कोई एडवेंचरिज्म करता है, साहसिक कार्य करने की कोशिश करता है, तो हमें निसंदेह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ईरान के रक्षा मंत्री का कहना ऐसा है कि अगर किसी भी तरह की कोई हरकत इजराइल की तरफ से होती है तो हमने नई मिसाइल्स डेवलप की हैं, नई मिसाइल्स बनाई हैं। क्या ईरान ने जो अभी वॉर एक्सरसाइज की, क्या उसमें इन नई मिसाइल्स को टेस्ट किया गया? देखिए, एक और अभी खबर सामने आई निकल के, जिसमें कहा गया कि ईरान टेस्ट इज मोस्ट पावरफुल हाइपरसोनिक मिसाइल नेम्ड अखर अल जमन
एपोक्लिप्स कहते हैं, एंड ऑफ टाइम अगर उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करें, तो ये एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल ईरान ने टेस्ट की है। तो क्या इस वॉर ड्रिल में ईरान ने अपनी नई मिसाइल्स टेस्ट की, और क्या इसका गजा से कोई कनेक्शन है? क्या ईरान ने ये मन बना लिया है कि अगर गजा में एक ऑल आउट ऑपरेशन करते हैं नेतन्याहू तो इजराइल पर हमला करना पड़ सकता है ईरान को? देखिए, अभी जो ये वॉर ड्रिल चल रही थी, जैसे ही ईरान ने अपनी ये वॉर ड्रिल शुरू की ओमान की खाड़ी में, और वो तस्वीरें सामने आई जहां शिप्स से मिसाइल फायर हो रही थी, उसके फौरन बाद इजराइल में अलर्ट घोषित कर दिया गया। पूरे इजराइल की डिफेंस एजेंसीज जो है वो अलर्ट मोड पे आ गई कि कहीं ईरान की तरफ से कोई हमला तो नहीं होने वाला है। और जिस तरह से ईरान ने तेजी के साथ अपना मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाया है, वो उसको देख के पूरी दुनिया हैरान है। और देखिए, एक और नया बयान जो था, अभी थोड़े दिन वक्त पहले भी आया था, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया था, कि याया रहीम सफावी, ये जो साहब हैं, ये ईरान के आईआरजीसी के पूर्व एक अधिकारी हैं, और ईरान में इनका अच्छा खासा दबदबा है, प्रभाव रहता है। तो इनकी तरफ से एक बयान आया था, इन्होंने कहा कि वी आर नॉट इन अ सीज फायर, वी आर इन ए स्टेज ऑफ वॉर, नो प्रोटोकॉल, रेगुलेशन और एग्रीमेंट हैज बीन रिटन बिटवीन द यूएस एंड इजराइल। अब इन्होंने ये कहा, इनकी तरफ से ये बयान आया कि इजराइल के साथ हमारा कोई जो है सीज फायर का समझौता नहीं हो रखा है, कोई लिखित पेपर पे कोई समझौता नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और ये कभी भी खत्म हो सकता है। इसको क्या इजराइल के लिए से एक सीधी धमकी माना गया, सीधी चुनौती माना गया? इसको क्या गजा के एस्पेक्ट में हम लेके देखें, जिसमें गजा में ऑपरेशन होने जा रहा है इजराइल का, जो इजराइल ने एक ऑल आउट वॉर की घोषणा कर दी है और नेतन्याहू कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया। उसके बाद ये जो याह्या रहीम सफावी साहब हैं, ये ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनी साहब, इनके बड़े क्लोज एडवाइज़र भी माने जाते हैं, उनको भी सलाह देते हैं। उनका ये बयान आना कि कभी भी हम इजराइल पे हमला कर सकते हैं, और कभी भी उनसे सीज फायर टूट सकता है, कभी भी जंग हो सकती है, तो क्या इसके ये मायने निकाले जाएं कि ईरान ने एक मन बना लिया है कि अगर गजा में एक ऑल आउट ऑपरेशन करने के लिए इजराइल आगे बढ़ता है तो उसको रोका जाएगा, उसको मिसाइल से जवाब दिया जाएगा? ऐसे कई सारे जो विदेश नीति के जानकार हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है। हमने देखा कि पहले जब लेबनान पे अटैक हुए, हिजबुल्लाह पे अटैक हुए, और लगातार लेबनान में बमबारी हो रही थी, तो जब पिछली बार की बात है, 12 दिन की जंग नहीं, इसकी पिछली बार की बात है, ईरान ने 180 मिसाइल फायर की थी इजराइल के ऊपर। क्या ऐसा कुछ फिर से दिखने जा रहा है? क्योंकि देखिए, मिडिल ईस्ट में गजा पे कब्जा करना, एक इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हम हमास को हटाना चाह रहे हैं पूरी तरह से वहां से, लेकिन ईरान का ये कहना है कि ये एक लैंड कैप्चर करने का बड़ा प्लान है, ये गजा की जमीन को हथियाने का प्लान है इजराइल को, और इससे मिडिल ईस्ट पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए क्या ईरान और इजराइल की जंग हो सकती है? देखिए, इजराइल की तरफ से जो बात कही गई है, इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि गाजा सिटी विल बी डिस्ट्रॉयड इफ हमास डज नॉट एग्री टू डिसआर्म एंड रिलीज ऑल हॉस्टेजेस। इन्होंने कहा है कि अगर हमास जो है वो पूरे अपने बंधकों को रिहा नहीं करेगा तो हम पूरी गाजा शहर को हम तबाह कर देंगे। नेतन्याहू ने भी एक बात कही है कि हम जो है वो सीज फायर को लेकर हम तभी बात करेंगे जब पूरे बंधक एक साथ रिहा हो जाएं और हमारी शर्तों पर सीज फायर हो जाए। हमास जबकि सीज फायर को तैयार हो चुका है, जो प्रस्ताव विटकॉफ ने सामने रखा था, अमेरिका के एनवॉय, उन्हीं से मिलता जुलता प्रस्ताव है, और इसमें कतर की मध्यस्थता है और इजिप्ट की मध्यस्थता से ये प्रस्ताव पास हुआ, और उसके बाद जो बनाया गया, और उस पर हमास ने राजी हो गया, हमास उस पर साइन करने को। इन हालात में अब नेतन्याहू का इस सीज फायर की शर्तों को मना करना, क्या इजराइल एक बड़े ऑपरेशन का मन बना चुका है? अगर इजराइल कोई ऑपरेशन करता है, इस सूरत में अमेरिका की क्या भूमिका होगी? डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज का जो प्रोग्राम है, उसका क्या होगा? उसको कितना बड़ा झटका लग सकता है? ऐसी बहुत सारे टेबल पे बहुत सारे देखिए अभी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन इन पूरी स्थिति में गजा में एक बात तो साफ है कि हालात बहुत खराब हैं, और इस स्थिति में ऐसा लगता है कि मानो जो वॉर ड्रिल्स ईरान कर रहा है, मिसाइल टेस्ट कर रहा है, डिफेंस सिस्टम, ईरान एक मजबूत रिस्पॉन्स के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि अगर गजा में सिटी पर अटैक करता है इजराइल, अपने 2 लाख सैनिकों के साथ अंदर घुसता है, जो टैंक्स हैं वो टैंक्स के साथ इजराइल अगर गजा में अंदर दाखिल हो जाता है सिटी में, और पूरे इजराइल में अगर कब्जा करने की प्लानिंग होती है,
तो ईरान का रिस्पॉन्स क्या होगा। दो रुख हैं मैंने आपको बताया। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि ईरान अभी इस पे सीधा हस्तक्षेप मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ईरान हमेशा से फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा रहा है, हमेशा फिलिस्तीनियों की हक की बात की है और गजा में जो नरसंहार हो रहा है उसका विरोध किया है ईरान ने। ऐसी स्थिति में अली खामेनी साहब क्या फैसला लेंगे? क्या वो फिलिस्तीनियों के हक में एक बड़ी जंग के लिए भी तैयार हो सकते हैं या उसके आदेश दे सकते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी कुछ दिनों में सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है कि गजा में अब आखिरी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसमें कौन किसके साथ होगा, देखिए ऐसी हालात जो है वो हिजबुल्लाह के लिए भी हैं। हिजबुल्लाह से आर्म्स रखवाने की कोशिश की गई तो ईरान फौरन हिजबुल्लाह को उसको रिस्पांस किया और ईरान अली लारिजानी साहब जो एडवाइज़र हैं अली खामेनी के, वो फौरन लेबनान गए, वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की। ऐसे ही क्या फिलिस्तीनियों को लेकर भी एक बड़ा स्टेप ईरान की तरफ से देखने को मिलेगा? ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो जिस पे असली रुख तब निकल के सामने आएगा जब ये साफ होगा कि क्या इजराइल वाकई अंदर जाने की कोशिश में शुरू कर देता है ऑपरेशन। देखिए आउटस्कर्ट्स जो इलाका है वहाँ पे ऑलरेडी फोर्सेस पहुँच गई हैं इजराइल की, क्या वो अंदर दाखिल होंगी? क्या एक बार फिर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन, ग्राउंड ऑपरेशन होगा? 65 लोग पिछले हमले में मारे गए हैं गजा में, फिलिस्तीनी मारे गए, जो कि जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं था। इन हालात में गजा में हालात बहुत ख़राब है और अब देखने वाली बात यह है कि क्या गजा को लेकर ईरान और इजराइल में एक ऑल आउट वॉर होने वाला है। इसका जवाब शायद अगले 2 या 3 दिन में मिल सकता है। इससे जुड़ी जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।